हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जो भी डिजाइन आप देख रहे हो इस तरह का हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये हमारा बैक जो है बिल्कुल डीप रखेंगे, फ्रंट भी काफ़ी डीप है, आप अच्छी तरह से देख लो। लेकिन हम इतना डीप नहीं रखेंगे, 9 इंच के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। बैक जितना भी डीप आता है उतना हम कोशिश करेंगे कटिंग करने का। तो जैसा है सेम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ और डाट पॉइंट नापेंगे। तो देखिए मैं लेंथ ले रहा हूँ 15.5 और डाट पॉइंट मैंने लिया 10.5। यहीं पे हम निशान लगा देंगे और इस निशानों को बड़ा कर देंगे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप करते जाओ, कर लोगे। डाट पॉइंट वाले को थोड़ा छोटा निशान लगाया और वेस्ट वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर लिया। यहीं से हम बैक का लेंथ निकालते हैं इसके लिए। अभी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 15 इंच है तो 7 हाफ पे लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। यहाँ पे आर्म होल के लिए यहीं से हम नापेंगे आर्म होल। और यहीं पे नेक की ब्रॉडिंग हमको कर देना है। तो नेक का ब्रॉडिंग जो भी हो 2.25 पे निशान लगा लेना है। उसके बाद में शोल्डर का स्लोप दे देना है। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से करते जाएंगे, आप परफेक्ट कटिंग कर पाएंगे। इस तरह से अभी यहाँ से आर्म होल लेना है, जो मैंने यहाँ पे डाउन किया 1 इंच। यहाँ से आर्म होल का लेंथ निकाला 7 इंच पे। यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा के दूसरा निशान लगाना है। ये लूजिंग के लिए होता है और डार्ट में जो कवर होता है उसके लिए होता है। तो ये ऐसे ब्लाउज में लूजिंग तो नहीं होता है, लेकिन इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो बराबर ही हो जाता है। अभी देखिए शोल्डर में यहाँ माइनस कर रहा हूँ 2 इंच, क्योंकि ये स्लीवलेस है इसके लिए 2 इंच कर रहा हूँ। अगर ये स्लीवलेस नहीं होता तो 1.5 इंच माइनस करता। अभी यहीं से हम नीचे 4 इंच के करीब आएंगे और वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट में ही कटिंग करके उसके बाद हम ये डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखो प्रिंसेस कट भी अगर चाहिए तो इस पे भी रोक के आप प्रिंसेस कट पे भी प्रिंसेस कट की कटिंग सीख सकते हो। उसके बाद डिज़ाइन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए तीनों निशान मैंने लगाया, हमने सेंटर निकाला डार्ट पॉइंट का। तो जितना भी था उससे 2 पॉइंट कम करके, यानी कि 10 से डिवाइड किया हमारे फुल बस्ट को, जितना भी हुआ उससे मैंने 2 सूत कम लगाया और वेस्ट पे आके 1.25 इंच माइनस और कर दिया मैंने। और यहाँ पे 1/4 इंच के करीब नीचे की तरफ निशान लगा के इस तरह का शेप दे दिया। अब यहाँ पे डार्ट निकालना है, 1.25 इंच का निकालो तो भी चलेगा, 1 इंच का निकालोगे तो भी चलेगा। तो जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। अभी देखिए डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ से आर्म होल हम चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारा जो भी निशान हमने 7 पे लगाया था वहीं से इस तरह चेक कर लेना है। तो ये हम कम से कम 1-1.5 इंच बड़ा होना चाहिए आर्म होल, तभी ये बराबर बैठेगा, क्योंकि ये स्लीवलेस है और काफ़ी मैंने शोल्डर अंदर की तरफ लिया है। तो ये थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा नीचे कर लिया। अब उसके बाद मैं इस शेप लगा दिया। तो इस तरीके से आर्म होल का शेप हमारा हो गया। अभी हम ये प्रिंसेस कट का ऊपर वाले पार्ट का हम इस तरह शेप दे देंगे और नीचे वाला का लगाएंगे डार्ट नाप के। तो डार्ट हमको लेना है 3.25 इंच का, यानी वेस्ट का डार्ट को। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे जितना भी है और उसके बाद ये डार्ट का जो लेंथ है उसको हम बराबर करेंगे, यानी जितना सेंटर वाले पार्ट का है उतना ही ये साइड वाले पार्ट का होना चाहिए। तो इस तरीके से बराबर हो जाता है। छोटा बड़ा होता है तो दिक्कत होता है, इसीलिए नाप लेना चाहिए आपको। तो इस तरह मैंने नाप लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो से, बिल्कुल आराम तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप करोगे तो कर लोगे। अभी जितना सेंटर पार्ट बचा है इतना माइनस करके जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उस पर निशान लगाएंगे। तो देखिए 34 है तो 8.5 पर निशान हम लगा देंगे। और ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है, कम से कम 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए लाइन से। ये लाइन जो आप देख रहे हो वेस्ट की लाइन, उससे 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, तब जाके स्ट्रेट आपका बैठेगा ब्लाउज़ का लेंथ बैक और फ्रंट। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है और उसके बाद में ये हमारी वेस्ट की लाइन बंद कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड की भी लाइन को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बचा है नेक। तो नेक का निशान वगैरह हम अभी लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन एक आइडिया के लिए रफली आपको लगा के दिखाता हूँ। क्योंकि आर्म होल जब तक हम शेप नहीं लगाएंगे जब तक हमारा अच्छे से नहीं बैठेगा। तो जो भी पट्टा रखना है आपको, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच जो भी रखना है, मैं 1.5 इंच का ले रहा हूँ। आपको जो भी लेना है आप ले लेना। रफली निशान है ये मुझे बाद में इसको कट कर देना है। कट मतलब आर्म होल का शेप निकालने के बाद में हम उसको सही करेंगे। अब यहाँ पे नाप लेंगे नेक को। तो नेक जो है 9 इंच का मेजरमेंट है, तो 9 हाफ पे मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है और नीचे होना चाहिए। तो ये में जैसा सेम बैठेगा इस तरह का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लो नेक लेना पड़ेगा।
नहीं तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा कर लो। अभी देखिए मैं एक शेप लगा दिया इस तरह का। अब देखिए डार्ट पॉइंट नाप के दिखा रहा हूँ। 10.5 था, अभी देखिए 10 पे आ गया। तो इस तरीके से आधा इंच कम हो जाना चाहिए कटिंग के अंदर, यानी मार्किंग में ही कम हो जाना चाहिए, तब ये सही से आपका बैठेगा। अगर आपने यहाँ पे लूज कर दिया तो वो शोल्डर गिरेगा आपका। तो ये मेन पॉइंट है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और उसके बाद में जब कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाएंगे। अब बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, बाद में हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। जो भी फ्रंट का देख रहे हो डार्ट वगैरह, मैंने देखिए ये डिज़ाइन का भी अभी मैंने निशान नहीं लगाया है, वो भी बाकी रह गया, मैं भूल गया। अभी बाद में मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले बैक की कटिंग देख लो कैसे करना है। तो जो भी बैग है बराबर पे ही रखा है मैंने, और अपर चेस्ट का निशान जहाँ भी था वहाँ लगाया है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया है। अब इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे साइड सिम को। तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा बैग का। तो इस तरीके से बैग का लेंथ निकल जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, यानी कंप्लीट कर लेंगे। जो भी निशान हमने लगाया है उसको नापना है तो नाप सकते हो। तो जो भी अपर चेस्ट हमारा है वो भी हम बाद में चेक करके आपको बताते हैं क्या करना है। अभी देखिए शोल्डर यहाँ माइनस कर लो थोड़ा और, क्योंकि काफ़ी डीप है तो आधा इंच आप माइनस कर सकते हो, यानी फुल डीप रखना है तो। अगर 10 इंच तक रखना है तो इसी मार्किंग पे छोड़ देना है जो मैंने मार्किंग किया था। तो देखिए वहीं से मैंने आधा इंच माइनस करके इस तरह शेप दे दिया, क्योंकि काफ़ी डीप रखने वाला हूँ मैं, उसके हिसाब से। अब यहाँ पर चेस्ट जितना था वो उतना ही पे लगा है निशान, यानी जो भी हमारा 4 से डिवाइड था, लेकिन आधा इंच और माइनस कर लेना है यहाँ पे, अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो। अब नहीं जाना है तो उतने पे छोड़ सकते हो, 10 इंच तक रहोगे तो। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और निशान लगाना है। और डार्ट के लिए मैंने निशान बढ़ा दिया, तो 1 इंच के करीब बढ़ा हुआ है पहले से ही, तो उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, उसी पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे साइड सिम का। तो इस तरह से साइड बंद कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे वेस्ट के लाइन का। तो 2 निशान लगाना है, एक हमारा ये मेन है और एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि डार्ट लगाएंगे तो डार्ट के पास ऊपर नीचे होता है, उसके लिए इस तरह से कर लेना है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाद में नेक का निशान मैं लगा के इसका दिखाता हूँ, इसका भी बाद में ही करेंगे। पहले निशान लगाएंगे तो डार्ट वगैरह में कट जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो आपको लगता है कि ज़्यादा ब्रॉड नेक है, डार्ट के अंदर आता है, तो डार्ट को आपको क्लोज कर देना है, लेकिन डार्ट पहले लगा लेना है। जैसे देखिए मैं इस तरह से बराबर करके कटिंग कर लिया। अब इस तरह से क्लोज कर लेंगे, यानी जो भी मैंने डार्ट के लिए रखा था एक्स्ट्रा वो मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अभी इस तरह क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद में सीधी लाइन कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा ये वेस्ट की लाइन सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है पहले। अभी मैं नेक का निशान लगा के दिखाता हूँ। काफ़ी ब्रॉड नेक है, तो देख लो, इमेज वगैरह देख लो आप, इसके हिसाब से मैं लगाऊंगा। तो अभी देखिए हम बराबर पे इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरह ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए एक्स्ट्रा हम छोड़ते हैं। अब इसको क्या करना है कि अगर नेक में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका बहुत ब्रॉड नेक है और डार्ट आपने दे दिया है, तो अभी इसको क्लोज कर देना है आपको। देखिए मैं किस तरह से अभी टेप लगा देता हूँ, तो इस तरह से लगा लेना है। तो जो ब्रॉड नहीं होता है उसमें चल जाता है, लेकिन ब्रॉड है तो आपको ये डार्ट वगैरह लगा के क्लोज कर देना चाहिए। या तो बिना डार्ट के भी कटिंग करते हो तो चल जाता है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, आपका डार्ट भी आ जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो देखिए अब इस तरह से शेप लगाएंगे। अगर डार्ट के ऊपर भी चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने शेप लगा दिया है। अब इसके बाद नेक की ब्रॉडिंग जो भी है 1.5 इंच के करीब, वो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से लगाया है। आपको और थोड़ा सा लो जाना है, या समझो पॉइंट वहाँ निकालना है, स्क्वायर जैसा जाना है, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं राउंड की तरह हल्का लिया हूँ, तो आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको हम काट के सीधा कर लेंगे। तो ये मैं देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर इस तरह का आपके चिपकाने के बाद में अगर ये डार्ट आप लंबा लगाते हो तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इस तरह का दिखता है तो आप सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सीधा क्लीन कर लिया, तो ये अभी परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब मसला हल हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सुधार लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए किस तरह का दिख रहा है शेप वगैरह। तो इस तरह के देखिए, जब ये बराबर जब बंद होगा हुकाई तो इस तरह से फैलेगा, यानी कि नीचे का वेस्ट आपका कम होता है, और जो यहाँ पे ऊपर वाले हुक का पार्ट था वहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है, तो ऑटोमेटिक ये सीधा हो जाएगा। इस तरीके से कर लिया मैंने। अभी हम बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो देखिए मैं 3 या 3.25 पे आपको लगा लेना है। जितना पे भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि ये जो मैंने डार्ट निकालना था मैंने निकाल लिया है। अब ये सारे पार्ट में पप्स निकलेंगे, यानी कि एकदम बेहतरीन जो है बैठेगा। तो ये मत समझना कि ये कहीं से यहाँ से काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा,
वहाँ से कर देंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो इस तरह से नाप के मैं निशान लगा ले रहा हूँ बेल्ट के जो भी यानी चौड़ाई है उसके हिसाब से। आर्मोल का निशान अभी हमने नहीं लगाना है, क्योंकि मैं अंदाजे से ऐसे ही शेप दे रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। अभी हम डार्ट को पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद क्लोज करके तब इस शेप को सही करेंगे। अभी करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपको पहले डार्ट को कटिंग कर लेना है। तो देखिए डार्ट का एक पार्ट मैंने पहले कटिंग कर लिया था, अभी दूसरे तरफ का कर लिया। अब आर्मोल के डार्ट को हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद क्लोज करके पहले आर्मोल को शेप लगाएंगे, यानी उस शेप को सही पहले करना है। उसके बाद में आपका जो भी डिज़ाइन का शेप है, नेक वगैरह है, शोल्डर पट्टी है, उसके बाद में उसको सेट करना है। पहले कर लोगे तो टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस 100% होता है। इसीलिए इस तरह से पहले आर्मोल का शेप आप सही कर लो, उसके बाद नाप लो बैक का भी जो भी आपने किया है उससे मैच करके इसको कटिंग कर लो। तो 1.5 इंच के करीब मैंने किया था, और ये फ्रंट में मैंने अंदाज से ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन आपको अभी मैं सही करके दिखा रहा हूँ। तो 1.5 इंच है तो 1.5 इंच ही नीचे की तरफ आएंगे, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लो। तो नाप के आना है नेक के पास तक, और उसके बाद में ये पूरा शेप जो है इसमें ला के मिला देना है। तो देखिए किस तरह का शेप लग गया बहुत ही आसानी से। तो बहुत ही आसानी से लग जाता है, बस तरीके आप एक बार समझ लो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। कैसा भी डिज़ाइन हो आप कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको बता दिया और लगा के दिखाया, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है, कुछ बिगड़ता नहीं है। आप लोग डरा मत करो, न्यूज़पेपर पे कटिंग कर करके ट्राई करो और बना के भी देखो, रफली कपड़े पे, सस्ते कपड़े पे, किसी के लिए भी घर में फैमिली में बना के ट्राई करो। अगर परफेक्ट आ जाए एक बार तो समझ लो कि आप क्लाइंट का भी कर सकते हो। तो आप लोग अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो फैमिली में ही ट्राई किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे बेल्ट को मैंने इस तरह क्लोज कर दिया, उसके बाद हम ये बाकी के पार्ट को, सेंटर वाले पार्ट को कटिंग कर देंगे। तो जैसा शेप मैंने लगाया वैसा लगाओ, थोड़ा नीचे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हो। तो ये कटिंग हो गया। अब हम कटोरी को चिपका लेंगे। तो देखिए डार्ट मैंने कटिंग इसमें नहीं किया था, तो इसको डार्ट को हम इस तरह रख देंगे और चिपका लेंगे। तो ये मैंने ऊपर वाले पार्ट का यानी बेल्ट वाले पार्ट में कर लिया था आर्मोल पे, इसका नहीं किया था, तो इसका भी हम चिपका के और उसके बाद में जो भी डबल कटोरी दिखता है इमेज में उस तरह का आप कर सकते हो। तो ये कटोरी ब्लाउज भी इसको बोल सकते हो, मधुबाला भी ब्लाउज बोल सकते हो, यानी कि ब्लाउज़ों का बहुत अलग अलग नाम है, कुछ भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको अगर लगता है कि ये अगर नेक नीचे होता तो सेम टू सेम इमेज जैसा हो जाता, लेकिन अभी थोड़ा फ़र्क हो रहा है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अगर नहीं समझ में आता इस तरह क्लोज कर लेना है और शेप देख लेना है किस तरह का आपको चाहिए। तो आपको जो बेहतर लगे इस तरह का शेप यहाँ लगा लो, उस तरह का कट लगा लो कटोरी का, और उसके बाद में कटिंग करके 2 पार्ट में कर लो, और नीचे वाले डार्ट को जो मैंने पकड़ा है उसको क्लोज कर दो, तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं ऊपर वाले पे कटिंग करने जा रहा हूँ, आपको जहाँ करना है कर सकते हो। तो ये सब अपने हाथ में होता है, जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है। तो इस तरह क्लोज करके देखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम अगर दिखता है, डार्ट फैलता है ऊपर के पार्ट में, तो कपड़े पे जाके उतना पार्ट थोड़ा कम कर देना है, यानी ऊपर वाली राउंडिंग को थोड़ा छोटा कर देना है, तो उस तरह से हो जाएगा। या तो मैं अभी दूसरे पेपर पे कटिंग करके अलग कलर पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं क्लोज करके कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से दूसरे कलर पे करूँगा तो रख के भी दिखाऊंगा तो आपको बराबर दिखाई देगा। तो देखिए ऊपर के डार्ट में थोड़ा गैपिंग आया है, तो गैपिंग को हम माइनस कर देंगे कोई भी तरफ से, ये सेंटर की तरफ से नहीं करेंगे, इस तरफ से कर देंगे, यानी कि राउंड पार्ट जो साइड की तरफ जाता है उधर से माइनस करके कटिंग कर देंगे। तो वो राउंडिंग का मतलब जो भी वो लेंथ है यानी दूसरे पार्ट में ज्वाइन करने के लिए तो सेम रहेगा। तो देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बराबर दूसरा करना है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट कपड़े पे भी जाके इस तरह कर सकते हो। तो कपड़े पे जाना है तो मार्जिन के साथ कटिंग करना है, ऐसे नहीं करना है। कभी भी मेरे ब्लाउज़ में, मेरे कोई भी कटिंग में हर जगह मार्जिन लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मार्जिन के साथ नहीं करता हूँ, क्योंकि फर्मा मार्जिन के साथ कटिंग नहीं होता है। आप लोग करते हो, आप लोग की आदत होगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं किया जाता है, वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ तो ये अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने कटोरी को क्लोज कर दिया, अब रख के दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।